जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में। इस वीडियो में हम बिहार टीचर TRA 3 में 6 to 8 क्लास के कट ऑफ के बारे में जानेंगे कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि 6 to 8 क्लास का आंसर की जारी कर दिया गया है। उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर की डाउनलोड कर लिया होगा, आंसर की आप अपना चेक कर लिया होगा कि आपका कितना प्रश्न सही है, आपका कितना नंबर आंसर की के अनुसार आ रहा है, ये सब आपने चेक कर लिया होगा। तो चलिए इसी आधार पर जानते हैं कि बिहार टीचर TRA 3 में 6 to 8 क्लास का कट ऑफ क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, किस सब्जेक्ट का कट ऑफ क्या रहने वाला है, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिहार टीचर TRA 3 6 to 8 कट ऑफ 2024। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि बिहार टीचर TRA 3 से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। देखिए दोस्तों, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा 6 to 8 क्लास में लगभग 2 लाख से प्लस स्टूडेंट ने 6 to 8 क्लास के लिए टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई किया है। तो अब आइए जानते हैं कि इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो जनरल कैटेगरी में इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें, जैसा कि आपको पता होगा 6 to 8 क्लास में इंग्लिश, हिंदी, SST, साइंस, मैथ, ये सभी का एग्जाम लिया गया। तो आइए हम सब्जेक्ट वाइज जानते हैं कि किसका कट ऑफ क्या रहेगा। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट से 70 से 73 तक जाने की संभावना है मेल कैंडिडेट में। वही फीमेल कैंडिडेट में 62 से 65 तक रहेगा। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है, जो कि इसका आंसर की जारी कर दिया गया है, जो कि कल ही इसका आंसर की जारी किया गया है, तो अगर आपने अपने आंसर की में देखा है और अगर आपका इंग्लिश से अपने एग्जाम दिया है, तो अगर आपका मेल कैंडिडेट में 70 से 73 और फीमेल का 62 से 65 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है, तो ये एक अच्छा खासा नंबर है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। अब आइए जानते हैं कि मैथ और साइंस का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मैथ और साइंस में इंग्लिश से थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है मैथ और साइंस में। तो मैथ और साइंस में अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो इसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से 75 से 78 तक अगर प्रश्न बनाए हो, इतना नंबर आपका आ रहा है, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वही फीमेल कैंडिडेट में 68 से 70 तक जाने की संभावना है, या 65 से 70 तक जा सकता है फीमेल कैंडिडेट का मैथ और साइंस में कट ऑफ। वहीं अगर SST की बात करें तो SST में मेल कैंडिडेट का जनरल कैटेगरी से, ये जनरल कैटेगरी का ये जो जितना आपको कट ऑफ मैं अभी बता रहा हूँ फिलहाल, ये सब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। तो इसमें अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 80 से 82 तक कट ऑफ जा सकता है। वो फीमेल कैंडिडेट में 68 से 72 तक जाने की संभावना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट से SST से एग्जाम दिए हो तो इसका कट ऑफ इंग्लिश से थोड़ा सा ज़्यादा रहने वाला है। आपका 68 से 70 तक अगर आपका आंसर की में नंबर आ रहा है, तो ये एक अच्छा खासा मार्क्स है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। वही हिंदी का कट ऑफ थोड़ा सा इससे बढ़ सकता है। 1 से 2 नंबर आपको अगर हिंदी सब्जेक्ट से एग्जाम दिए हैं तो 1 से 2 नंबर उसमें आप ऐड कर सकते हैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के लिए। अब आइए जानते हैं कि EWS का कट ऑफ क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, EWS कैटेगरी का इंग्लिश सब्जेक्ट से 67 से 70 तक जा सकता है मेल कैंडिडेट में। वो फीमेल कैंडिडेट में 60 से 63 तक रहने की संभावना है। वही मैथ और साइंस में बात करें तो मैथ और साइंस में EWS कैटेगरी का, ये EWS कैटेगरी का है, तो EWS कैटेगरी का मैथ और साइंस में अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में 72 से 75 तक जाएगा और फीमेल कैंडिडेट का 62 से
65 तक रहने की संभावना है। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है आंसर की में, तो ये एक अच्छा खासा नंबर है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपका इतना नंबर सही 62 से 65 के आसपास आपका नंबर है तो। वहीं अगर SST सब्जेक्ट में बात करें तो मेल कैंडिडेट का EWS कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का 78 से 80 तक जा सकता है। वो फीमेल कैंडिडेट का 65 से 68 तक रहने की संभावना है। अगर आपका 65 नंबर है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है फीमेल कैंडिडेट में SST सब्जेक्ट से। वहीं अगर BC कैटेगरी की बात करें, जैसा कि आपको पता होगा बिहार में जो OBC कैटेगरी है, OBC कैटेगरी को दो भागों में बांट दिया गया है। एक BC कैटेगरी और एक EBC कैटेगरी में OBC कैटेगरी को बांट दिया गया है। एक EBC और दूसरा BC कैटेगरी कर दिया गया है। तो आइए इसी में जानते हैं कि BC कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो इंग्लिश में अगर BC कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 65 से 68 तक जा सकता है। 65 से 68 तक नंबर जाने की संभावना है BC कैटेगरी में इंग्लिश सब्जेक्ट से। अगर आपका 65 से आज के आसपास नंबर है, 65 से 68 तक आपका नंबर है, जो कि इसका आंसर की कल जारी किया गया है उसमें, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं मेल कैंडिडेट में। वही फीमेल कैंडिडेट का 60 से 62 तक जा सकता है। वही इंग्लिश, मैथ और साइंस में बात करें तो मेल कैंडिडेट का ये BC कैटेगरी से, ये BC कैटेगरी की बात हो रही है, BC कैटेगरी से मेल कैंडिडेट का 68 से 70 तक जाने की संभावना है। वही फीमेल कैंडिडेट में 60 से 63 तक जा सकता है। वहीं अगर SST सब्जेक्ट में बात करें तो मेल कैंडिडेट का BC कैटेगरी से 75 से 78 तक रहेगा और फीमेल कैंडिडेट का 63 से 66 तक जाने की संभावना है। अगर आपका 63 से 66 तक नंबर है तो ये एक अच्छा खासा मार्क्स है। वहीं अगर EBC कैटेगरी की बात करें, EBC कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहने वाला है कि EBC कैटेगरी में आपका कितना नंबर आ रहा है आंसर की में, तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, EBC कैटेगरी में इंग्लिश सब्जेक्ट से मेल कैंडिडेट का 63 से 65 तक जाएगा। वह फीमेल कैंडिडेट में 57 से 60 तक जाने की संभावना है। वह मैथ और साइंस में बात करें तो मेल कैंडिडेट का 65 से 68 तक रहेगा और मेल कैंडिडेट में, वही फीमेल कैंडिडेट में मैथ और साइंस की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट का 57 से 60 तक जाएगा। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है आंसर की में, तो आप एक अच्छा खासा मार्क्स से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। इतना तक 57 से 60 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। और एक बात और, आप लोग आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना मार्क्स बताएं कि आपका आंसर की के अनुसार, जो कि आपने लोगों ने अपना आंसर की अगर डाउनलोड किया होगा, आप अपना आंसर की चेक कर लिए होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है आंसर की के अनुसार, कितना नंबर आपका कितना नंबर का प्रश्न आपका सही है, वो सब जाकर के आंसर की में जरूर बताएं। और वीडियो को भी लाइक कर ले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको BPSC टीचर TR 3 से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी अपडेट दिया जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर SST सब्जेक्ट की बात करें तो SST सब्जेक्ट में मेल कैंडिडेट का EBC कैटेगरी से क्या रहेगा, EBC कैटेगरी से कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए दोस्तों, EBC कैटेगरी से 70 से 72 तक जाने की संभावना है। वही फीमेल कैंडिडेट में 60 से 63 तक जा सकता है। अगर आपका 60 से 63 तक नंबर है तो इतना तक कट ऑफ जाने की संभावना है SST सब्जेक्ट में फीमेल कैंडिडेट का। वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करें, यानी SC कैटेगरी में इंग्लिश सब्जेक्ट से क्या रहने वाला है कट ऑफ। से देखिए दोस्तों, SC कैटेगरी में मेल कैंडिडेट का इंग्लिश सब्जेक्ट से 60 से 62-63 तक जाएगा। वही फीमेल कैंडिडेट में 55 से
57 तक जाने की संभावना है। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वही मैथ और साइंस में बात करें तो मैथ और साइंस में एससी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट का 62 से 65 तक जाएगा कट ऑफ। वही फीमेल कैंडिडेट का 56 से 58 तक रहने की संभावना है। वही एसएसटी सब्जेक्ट में बात करें कि एसएसटी सब्जेक्ट में एससी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहेगा, तो अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 65 से 70 तक जाएगा एससी कैटेगरी में। वही फीमेल कैंडिडेट में एसएसटी सब्जेक्ट से 57 से 60 तक रहने की संभावना है, इतना तक जाएगा कट ऑफ। वही अगर एसटी कैटेगरी की बात करें कि एसटी कैटेगरी का क्या रहेगा, अगर आपने एसटी कैटेगरी से एग्जाम दिया है तो एसटी कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहने वाला है, जो कि आंसर की के अनुसार आपका, अगर आपने अपना मार्क्स चेक किया है तो आंसर की में आपका मार्क्स कितना आ रहा है ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, एसटी कैटेगरी में इंग्लिश सब्जेक्ट का मेल कैटेगरी से 60 से 63 तक जाने की संभावना है। वही फीमेल कैंडिडेट में 55 से 57 तक जाएगा। अगर आपका इतना मार्क्स है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वही मैथ और साइंस में बात करें कि मैथ साइंस में एसटी कैटेगरी का कट ऑफ क्या रहेगा, तो देखिए दोस्तों, मेल कैंडिडेट में 62 से 65 तक अगर आपका मार्क्स है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वही फीमेल कैंडिडेट का 56 से 58 तक कट ऑफ जाने की संभावना है।